हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई। नेशनल स्टेडियम कराची की फाइनली अपडेट्स आ गई हैं जो आप इतना डिमांड कर रहे थे। तो आज भाई हम देखेंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची में क्या कुछ हो रहा है। एंड जो कदाफी स्टेडियम है वहां पे तो आपको पता है कि अब स्टील स्ट्रक्चर के स्टेयर्स पे काम शुरू हो चुका है। जिस तरह से आपको ये नीचे से नजर आ रहा है, अब एक एक भाई लोहा लगा के ये ऊपर स्टेयर्स बनाएंगे सैंपल के तौर पर। फिर इसकी टेस्टिंग होगी, जैसे ही अप्रूव हो जाए उसके बाद मिनटों में ये सारे स्टैंड ये सजा देंगे। बट अब नेशनल स्टेडियम कराची जो है उसकी भी काफी इंटरेस्टिंग इस तरह से अपडेट्स आ रही हैं कि वहां पे भी अभी स्टील स्ट्रक्चर की तरफ जाया जा रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टाइम हमारे पास बहुत ही कम रह गया है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यार नेशनल स्टेडियम कराची का जो एरिया था, ये प्लेटफॉर्म तो इन्होंने सारा सजा दिया है। लास्ट टाइम अपडेट्स कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पे सरिये इन्होंने सारे अटैच कर दिए थे। जितना भी आपको लीनिंग का काम नजर आया था वहां पे सरिये लगा के साथ साथ पिलर्स भी लगा दिए थे। एंड इतनी सफाई के साथ नेस्पाक वालों ने ये काम किया यार। प्रोफेशनलिज्म की कोई बात है यार, दाद देनी चाहिए। आप देखें एक एक इंच इन्होंने नापा है और ये सारे पिलर्स रेडी किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रोबोट ने आके ये सारा प्लेटफॉर्म इनको सजा के दिया है। तो ये आप देखें, अब कुछ इस तरह से लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि यहाँ पे कंक्रीट की भराई हो चुकी है सक्सेसफुली। तो पूरे के पूरे एरिया पे कंक्रीट की भराई हो चुकी है। एंड साथ साथ जो सरियों के पिलर थे वहां पे भी शटरिंग वगैरह लगा के उसकी भी भराई अभी जारी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन अब सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे क्या बिल्डिंग बनाई जा रही है जिस तरह से 3D मॉडल में दिखा रहे थे, या तो कुछ और बातें इस तरह से अंदर की सोर्सेज से मैं कंफर्म कर रहा हूं कि यहाँ पे अब सारे गार्डर्स आने वाले हैं जिस तरह से आप कदाफी स्टेडियम में देख रहे हैं। यहाँ पे अब आपके स्टैंड्स बनने जा रहे हैं, वो भी स्टील स्ट्रक्चर के, क्योंकि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टाइम कम है। तो जी हाँ भाई, नेस्पाक एंड पीसीबी वालों की मुझे जो इरादे हैं वो ठीक नहीं नजर आ रही, क्योंकि पहले भी 3D मॉडल्स के साथ काफी खिलवाड़ वगैरह किया है, कभी एक चीज दिखाया कभी दूसरी चीज। तो अब भाई इन्होंने मेरे ख्याल से ये डिसीजन ले लिया है कि अब यहां पे भी स्टील स्ट्रक्चर की तरफ जाया जाए, चाहे बिल्डिंग हो या स्टैंड्स हो, अब स्टील स्ट्रक्चर के ही होने चाहिए। एंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कंक्रीट वाला काम नहीं होने वाला। एंड ये तो आम इंसान भी बता सकता है कि इतने कम टाइम में ये कंक्रीट का इस तरह से 3D मॉडल जैसे जदीद तरह के स्टैंड्स एंड साथ में बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। तो भाई ये भी फिलहाल कंफर्म तो नहीं, लेकिन ये जिस तरह से आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो ये इस बात की दलील कुछ इस तरह से पेश कर रही है कि ये जो पिलर्स हैं ये तो इन्होंने कुछ खास हाइट तक इन्होंने छोड़ दिए हैं, बिल्कुल आगे तक जा ही नहीं रहे। एंड ये तो प्लेटफॉर्म इन्होंने 2 हफ्ते पहले ही सजाया था सरियों का, उसके बाद क्यों इन्होंने आगे फ्लोर्स तक ये सरिये नहीं पहुंचाए। अभी तक तो भाई इनको फर्स्ट फ्लोर भी रेडी कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे जितने भी आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं एक खास हाइट तक इन्होंने स्टॉप कर दिया है, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं रहे, ना ही लेफ्ट राइट साइड पे ना बैक एंड फ्रंट पे, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सारे पिलर्स एक ही हाइट के साथ छोड़ दिया और मुझे लग रहा है अब इसके ऊपर सारे गार्डर्स आके, जिस तरह से कदाफी स्टेडियम में जिस तरह आप बेस देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये गार्डर्स लगा के आपके स्टैंड्स बना दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3D मॉडल को फॉलो नहीं किया जा रहा, बस सारा जो टाइम है उसी के जाल में फंसे हुए हैं नेस्पाक वाले, उसी को देख के अपने प्लान्स भी चेंज कर रहे हैं। बाकी जो 3D मॉडल आप देख रहे हैं इसमें साइड स्क्रीन्स के लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको स्टैंड्स दिखेंगे, ऊपर फ्लोर्स तक भी स्टैंड्स आप देख रहे हैं वीवीआईपी इन्होंने बनाए हुए हैं। साथ साथ जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स हैं वो भी लेफ्ट एंड राइट साइड पे हैं, साथ में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी हैं। एंड जो बैक साइड वॉल है बिल्डिंग की आप देखें खूबसूरती के साथ इन्होंने सजाया हुआ है। एक और चीज आप नोट कर लें कि वर्कर्स इस वक्त बैक साइड वॉल पे जो आरसीसी काम है वो कर रहे हैं, यहाँ पे सरिये को लगा रहे हैं। सरिये का जाल जैसे ही बिछ जाएगा तो एक फ्रेम रेडी हो जाएगा जिस तरह से आपको 3D मॉडल में दिखाया है। तो ये सारा फ्रेम यहाँ पे फिर नस्ब कर दिया जाएगा बिल्डिंग एंड साथ में खूबसूरत शेड एंड डिजाइन वगैरह जो आप देख रहे हैं। तो एफडब्ल्यू के जो वर्कर्स हैं वो सारे बैक साइड पे आरसीसी का काम कर रहे हैं। एंड लेफ्ट राइट पे यहाँ एंट्रेंसेस भी हैं जिस तरह से 3D मॉडल में आपको नजर आ रहा है। तो ये एंट्रेंसेस को खाली इन्होंने छोड़ना है, बाकी बीच का जो एरिया है वहां पे आपके स्टैंड्स बिल्डिंग वगैरह सब आ जाएंगी। यहां पे काम करने का मकसद ही यही था कि जो मीडिया सेंटर है वो सारा एक ही बिल्डिंग में है, प्लेयर्स सारे उसी एक बिल्डिंग में बैठे हैं, तो उसको अलहदा करने के लिए अब प्लेयर्स को इस जानिब शिफ्ट कर दिया जाएगा एंड जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको वही पुरानी बिल्डिंग में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये नेशनल स्टेडियम कराची की कुछ खतरनाक अंदर की अपडेट्स मैंने आपको सुना दी है। एंड हाँ, एक और बात भी है कि ये जो गार्डर्स ला के स्टैंड्स वगैरह सजा रहे हैं तो क्या बाद में इसको गिराएंगे, ये परमानेंट है या नहीं टेम्पररी है, तो फिलहाल ये बात भी अभी मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ सोर्सेज तो कह रहे हैं कि इसको हटा ही नहीं रहे, परमानेंट हो रहा है। बट जब तक मैं फुली कंफर्म ना हो जाऊं, ये बात फिलहाल आप वेटिंग लिस्ट में डाल दे, बहुत जल्द रिसर्च करके फिर आपको मैं कंफर्म करा दूंगा।
बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूछते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, जो रूफ है नेशनल स्टेडियम का क्या उसकी अपलिफ्टिंग हो रही है, उसको भी चेंज कर रहे हैं। तो जी हाँ, जो रूफ है वो तो चेंज हो रहा है ऑब्वियसली। जो 3D मॉडल आपको फुल डिजाइन के साथ नजर आ रहा है उसमें आप देखें जो रूफ है उसको हटाया गया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कजाफी नेशनल स्टेडियम का पूरा रूफ चेंज हो जाएगा, बट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रूफ को नहीं छेड़ा जाएगा। सिर्फ जो फार एंड साइड एंड जो एलईडी स्क्रीन है हो सकता है इसको चेंज कर दें। बाकी टाइम कम है भाई, ये काम भी हो जाए तो बहुत बहुत आप कह लें अल्लाह का शुक्र होगा, क्योंकि ऐसा ना हो काम अधूरा रह जाए एंड फिर चैंपियंस ट्रॉफी फिर यूएई शिफ्ट हो जाए तो और फिर अलग काम खराब हो जाएगा। तो ये नेशनल स्टेडियम के फाइनली आपके साथ अपडेट शेयर की। बाकी कजाफी स्टेडियम की आज रात अपडेट्स आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स होगी आज रात, तो वो भी आपने मिस नहीं करना। तो भाई अब बात करते हैं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है 7 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि मुल्तान एंड पिंडी ने होस्ट करना है। एंड बाकी दो में तो काम चल रहा है जिसकी वजह से इनको दिया है टिकट बहुत ज्यादा इन्होंने सस्ती कर दी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसमें 50 रुपए दे के भाई आप मुल्तान स्टेडियम में जाके सीरीज एंजॉय कर सकते हैं। भाई 50 रुपए तो हम किसी पार्क या गार्डन शार्डन में जाए उधर भी ले लेते हैं, तो आप जाके इससे अच्छा स्टेडियम में बैठ के पाक इंग्लैंड की सीरीज देख लें। बाकी जो पिंडी के टिकट्स हैं वो 200 रुपए हैं। पहले दिन का आप फ्री में मैचेस देख सकेंगे पिंडी में वीआईपी इंक्लोजर में, एंड बाकी जो 4 दिन होंगे उसमें फिर आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। एंड बनता भी है क्योंकि पिंडी का जो क्राउड है वो तो फिर हाउसफुल करके जाता है, चाहे टेस्ट सीरीजें हों या कोई और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही हो। तो ये सारा सीन इस वक्त क्रिकेट में चल रहा है। तो जाए भाई टिकटों की खरीदो फरोख्त जारी है, अपने लिए टिकट्स बुक करें, टाइम बहुत कम है एंड इसके बाद लॉन्ग टर्म तक आपको फिर वाइट बॉल क्रिकेट दिखेगी। ओडीआई एंड टेस्ट सीरीजें आप देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है पाकिस्तान ने, तो उसमें भी फिर आपको 3-3 T20 ओडीआईज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी था। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ इस तरह से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।